राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है, जो कि भाई बहनों के लिए बहुत ही खास होता है। इस दिन बहनें अपने भाई के तिलक कर उनकी लंबी उम्र और तरक्की की कामना करती हैं। साथ ही बहनें अपने भाइयों को प्यार से अपने हाथों से बना हुआ भोजन कराती हैं, तो भाई भी अपनी बहन को आशीर्वाद और भेंट देते हैं। इस दिन कई लोग तिलक लगाने में गलती करते हैं, जो कि ठीक नहीं माना जाता। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर भाई दूज पर भाई का तिलक कैसे करें? तिलक लगाते समय मुंह किस दिशा में होना चाहिए? तिलक लगाने के क्या तरीके हैं? और इस दिन पूजा की थाली में क्या क्या चीजें अनिवार्य होनी चाहिए, यह आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। उससे पहले जानिए भाई दूज के शुभ मुहूर्त के बारे में। द्वितीय तिथि प्रारंभ होगी 22 अक्टूबर बुधवार रात 8:17 से और समाप्त होगी 23 अक्टूबर गुरुवार रात 10:46 पर। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस बार भाई दूज का पर्व 23 अक्टूबर दिन गुरुवार को मनाया जाएगा और इस दिन बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें आयुष्मान योग सुबह 5 बजे तक रहेगा और बाद में पूरा दिन सौभाग्य योग रहेगा। इसलिए इस बार बहुत ही शुभ योगों में अपने भाई को आप तिलक कर सकती हैं। और भाई को तिलक करने के लिए सबसे शुभ मुहूर्तों में से एक मुहूर्त रहेगा अभिजीत मुहूर्त, जो कि सुबह 11:48 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। इसके बाद शाम के समय भी आप अपने भाई को तिलक कर सकती हैं। जो बहनें बहुत देर से अपने भाई के पास पहुंचती हैं, वह अमृतकाल में यानी शाम 6:56 से 8:44 के बीच में भी तिलक कर सकती हैं। और इस दिन राहु काल दोपहर 1:30 से 3 तक रहेगा। वैसे तो राहु काल के समय में पूजा पाठ या कोई शुभ काम करने से बचना चाहिए, लेकिन इस बार पंचांग में अपने भाई को तिलक करने का जो शुभ मुहूर्त दिया गया है, वह दोपहर 1:13 से 3:28 तक दिया गया है। हालांकि इस बीच 1:30 से 3 तक राहु काल भी रहेगा और जो भी बहनें राहु काल का विचार करती हो, उन्हें राहु काल के समय में तिलक करने से बचना चाहिए। आप राहु काल को छोड़कर पूरे दिन भर में किसी भी समय द्वितीय तिथि के अंदर अपने भाई को तिलक कर सकती हैं, क्योंकि अक्सर भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई के घर पर या भाई अपनी बहनों के घर पर देर से पहुंच पाते हैं, तो ऐसे में शुभ मुहूर्त बीत जाता है। ऐसे में आप बिल्कुल भी परेशान ना हो और द्वितीय तिथि बीतने से पहले आपको अपने भाई को तिलक कर लेना चाहिए। तो पूजा की थाली में आपको रोली और अक्षत रखने हैं। ध्यान रखिएगा, अक्षत यानी चावल टूटे हुए ना हो। साबुत अक्षत आपको रखने हैं। एक घी का या तिल के तेल का दीपक रखना है भाई की आरती उतारने के लिए, और भाई की पसंदीदा कोई मिठाई रख लीजिए। अगर हो सके तो गुड़ से बनी हुई मिठाई अवश्य रखें, जो कि बहुत शुभ मानी जाती है। भाई की कलाई पर बांधने के लिए मौली यानी कलवा आपको चाहिए। थोड़े पुष्प और पान का पत्ता और एक सुपारी। जो लोग पान का पत्ता इस्तेमाल ना करना चाहें, वो ना करें। इसके अलावा एक सूखा गोला, एक होता है पानी वाला जटा वाला नारियल, दूसरा होता है सूखा गोला। तो भाई दूज के दिन सूखा गोला भाई को भेंट स्वरूप दिया जाता है। इसके अलावा एक छोटे लोटे में गंगाजल रखें, ताकि तिलक से पहले आप भाई के ऊपर गंगाजल का छींटा लगाएं। अब जानते हैं किस तरह से आपको भाई को तिलक करना है। इस दिन प्रातःकाल बहनों को स्नान करके अपने आराध्य देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। फिर पूजा की थाली सजानी चाहिए और इस दिन शास्त्रों के अनुसार भाई को तिलक लगाते समय उत्तर या फिर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। उत्तर दिशा धन और अवसरों की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में तिलक करने से भाई के करियर और आर्थिक जीवन में स्थिरता आती है। पूर्व दिशा ज्ञान, बुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा की दिशा मानी जाती है। इसलिए पूजा करते समय इन्हीं दोनों दिशाओं का आपको ध्यान रखना चाहिए। खड़े होकर तिलक नहीं लगाना चाहिए। हमेशा भाई को किसी चौकी पर, पीढ़ी पर या स्टूल चेयर आदि पर बिठाकर ही तिलक लगाना चाहिए। और भाई के सिर पर आप एक रुमाल जरूर रखें और अपना सिर भी आंचल या चुनरी से ढककर फिर तिलक की तैयारी करें। कुछ जगह पर आज के दिन भाई की हथेली पर, दाहिनी हथेली पर चावल के आटे का घोल बनाकर उसका लेप लगाया जाता है।
फिर भाई के हाथ में कुछ दक्षिणा रख दी जाती है और मुट्ठी बंद करवा दी जाती है। इसके बाद तिलक लगाते हैं, लेकिन जहां पर ऐसा नहीं होता हो वहां पर सबसे पहले भाई के ऊपर गंगाजल का छींटा लगाने के बाद भाई के माथे पर रोली, अक्षत, कुमकुम का तिलक लगाने के बाद भाई के सिर पर थोड़े पुष्प रखें। फिर भाई की दाहिनी कलाई में कलावा बांधें। घी का दीप जलाकर भाई की आरती उतारें। यमराज जी से और अपने आराध्य देवी देवताओं से अपने भाई की दीर्घायु और सुखद भविष्य की कामना करें। फिर दाहिने हाथ से सूखे गोले पर तिलक करें और अपने भाई को दाहिने हाथ से उनके दाहिने हाथ में इस गोले को थमा दें। इसके अलावा यदि आप कोई भेंट, कोई उपहार भी अपने भाई को देना चाहती हो तो वह भी आप दे सकती हैं। फिर भाई का मुंह मीठा कराएं, भाई को जल पिलाएं और इस दिन कुछ जगह पर भाई को मीठा पान भी खिलाया जाता है। यदि भाई खाते हो तो मीठा पान भी खिला सकते हैं। इस तरह से भाई दूज के दिन भाई का तिलक किया जाता है। लेकिन जो बहनें भाई दूज के दिन अपने भाई के पास ना पहुंच पाए या भाई अपनी बहन के घर ना पहुंच पाए, उस दिन आप सुबह अपने आराध्य देवी देवताओं का पूजन करके सूखे गोले पर केवल तिलक लगाकर रख सकती हैं। और तिलक लगाने के बाद उस गोले को जब भी आपके पास समय हो, जब भी अवसर मिले, भाई को वह गोला दे दिया जाता है। लेकिन जिन बहनों का कोई भाई ही ना हो वो इस दिन क्या करें? तो देखिए, बहुत सी बहनें इस दिन जिनका भाई नहीं होता है वो भगवान श्री कृष्ण को या यमराज जी को अपना भाई मानकर उन्हीं को तिलक लगाती हैं, उन्हीं का ध्यान करती हैं और उनको सूखा गोला जो होता है वो भेंट में दे देती हैं, जिसका दान बाद में किसी गरीब व्यक्ति को दे दिया जाता है। इस तरह से तिलक करने के बाद भाइयों को भी चाहिए कि अपनी बहन के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें, घर के सभी बड़ों के प्यार छूकर उनका आशीर्वाद लें और बहनों को भाईदूज के दिन शाम के समय अपने भाई की दीर्घायु के लिए यमराज जी से प्रार्थना करते हुए यम का दिया जलाना चाहिए। जैसे हम धनतेरस या नरक चतुर्दशी की रात को यम दीपक जलाते हैं, तो आज आप एक बाती वाला दिया दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके अपने भाई की दीर्घायु की कामना से जला सकती हैं। और इस दिए को आप चाहे मायके में हो या ससुराल में हो, कहीं पर भी जला सकती हैं। और ये दिया घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ होना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई।